टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स, जो है हमारा द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। हम लोग इस चैप्टर पे कंटिन्यू थे, सो हम लोग आज इस चैप्टर को करेंगे। इस चैप्टर में हम लोगों को देखना है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, फार्मिंग इन पालमपुर हम लोगों ने देख लिया था। इससे पहले वाला जो लेक्चर था जिसमें 7 पॉइंट था, उसी में था फार्मिंग वाला एक्टिविटी कि कैसे करते हैं फार्मिंग वगैरह, क्या क्या लोग करते हैं वो सारा। अब इस बार हम लोग पढ़ेंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर नॉन फार्मिंग इन एक्टिविटी इन पालमपुर। राइट, यहाँ पे हम लोग का चैप्टर, आप लोग भी अपना बुक लेके बैठ जाओ क्योंकि बुक के साथ साथ पढ़ोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। वी हैव लर्न अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। हम लोगों ने पढ़ा था कि फार्मिंग जो है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है, मीन्स ज़्यादा कर लोग वहाँ खेती करते हैं। वी शैल नाउ टेक अ लुक एट सम ऑफ द नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। अब हम लोग कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी को भी देखेंगे। ओनली 25% ऑफ द पीपुल वर्किंग इन पालमपुर अर्न्स इन एक्टिविटी अदर देन एग्रीकल्चर। बस 25% पीपल जो है वो खेती नहीं करते हैं, बाकी बात और जो पीपल है पालमपुर के वो खेती ही करते हैं। उसमें पहला हम लोगों को दिया हुआ है डेयरी ट्रांसपोर्ट। सो डेयरी ट्रांसपोर्ट में क्या होगा फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग। डेयरी ट्रांसपोर्ट, डेयरी मतलब होता है जैसे कि दूध वगैरह पहुंचाना हो, ठीक है, उसके बारे में, या फिर दूध का फैक्ट्री वगैरह हो तो उसे डेयरी कहते हैं। डेयरी इज़ अ कॉमन एक्टिविटी इन फैमिली ऑफ पालमपुर। डेयरी का काम करना बहुत कॉमन एक्टिविटी था, कहाँ के लोगों के लिए, पालमपुर के। पीपुल फीड देयर बफेलोज वायरस काइंड ऑफ ग्रास एंड ज्वार बाजरा दैट ग्रो द रेनी सीजन। जो लोग थे पालमपुर के लोग, वो गाय को या फिर भैंस को, बफेलोज को क्या करते थे, दूध लेने के लिए उसे अच्छे से ज्वार बाजरा अलग अलग प्रकार के घास वगैरह सब खिलाते थे। और ज्वार बाजरा कब उगते हैं तो रैनी सीजन में ज्वार बाजरा उगाए जाते हैं। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज। अब मिल्क भी रायगंज में सोल्ड किया जाता है क्योंकि रायगंज एक बिग विलेज है। द नियर बाई विलेज क्या है, पालमपुर के नियर में है ये विलेज। Two traders from Sahapur town having set up collection of chilling center at Raiganj from where milk transport to far away town and cities। अब देखो वहाँ पे फिर हम लोगों ने पढ़ा था एक छोटा सा सिटीज़ है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम हम लोगों ने देखा था कि रायगंज है। तो रायगंज में क्या होगा कि रायगंज वहाँ से दूर है तो कुछ भी चीज़ भेजना मुश्किल हो जाएगा। सॉरी, शाहपुर वहाँ से दूर है, पालमपुर से पास रायगंज पड़ता है, तो वहाँ से मतलब कि कुछ भी भेजना दूर हो जाएगा पालमपुर से रायगंज। तो क्या करते हैं वो लोग, रायगंज भेज देते हैं। फिर रायगंज से शाहपुर पास है तो फिर वहाँ से शाहपुर वाले लोग आते हैं और अपना सामान लेके चले जाते हैं। अब लेट्स डिस्कस में क्या है, लेट अस टैग 3 फार्मर। 3 किसान को लेना है। ईच हैज़ ग्रोन वेट ऑन हिज फील्ड थ्रो द प्रोडक्शन इज वेरी सी टू 60 कॉलम। अब देखो वो सब जो है वो क्या करते हैं, अपने जो मतलब खेत है उस पे क्या करते हैं, गेहूं उगाते हैं। दूसरे कॉलम में मतलब में हम लोग को देखने को मिलेगा द कंजप्शन ऑफ वेट बाई ईच फार्मर फैमिली इज द सेम 3 कॉलम। फिर क्या होगा, कंजप्शन मतलब जितना वो कंजप्स कर रहा है वेट को, ऐसा हम लोग को 3rd कॉलम में भी देखने को मिलेगा। द होल ऑफ सरप्लस विच दिस ईयर इज यूज्ड एज कैपिटल फॉर नेक्स्ट प्रोडक्शन। अब इस बार का जो मतलब वो लोग बचा के रखा है वो लोग क्या करेगा, नेक्स्ट प्रोडक्शन के लिए अगले साल जो वो लोग खरीदेगा कोई भी फसल वगैरह, बीज वगैरह, उसमें पैसे लगाएगा। ऑल्सो सपोज प्रोडक्शन इज ट्वाइस द कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन कंप्लीट द टेबल। प्रोडक्शन
क्या है, जितना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे उतना अच्छा है। अब हम लोग को बोल रहा है इस टेबल को कंप्लीट करने को। अब देखो जैसे ईयर 1 to 3 है, ठीक है, साल दिया हुआ है, प्रोडक्शन भी दिया हुआ है कि इतना इतना हुआ है, कंजप्शन मीन्स वो इतना बचा लेता है इसमें, जैसे 100 में से 40 बचा लिया, 120 में से भी 40 बचा लिया, ठीक है। सल्फर प्रोडक्ट कंजप्शन फिर इतना ये है, फिर नेक्स्ट कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर के लिए अपना पैसा बचा के रख लेता है। ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आप लोगों को ये करना नहीं है, ये बस ऐसे ही दे देता है। लेट्स डिस्कस, ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसे क्लास में बस डिस्कस करना होता है। सो सेकेंड, लेट्स डिस्कस कंपेयर द प्रोडक्शन ऑफ वेट दी बाय दी 3 फार्मर ओवर द ईयर। फिर बोल रहा है ये जो 3 किसान है उसमें पूरा को क्या करना है, कंपेयर करना है 3 साल के गेहूँ। व्हाट हैपन टू फार्मर इन 3 ईयर, क्या हुआ तीनों फार्मर का 3 साल में। कैन ही कंटिन्यू प्रोड्यूस व्हीट, ही विल हैव टू कंटिन्यू प्रोडक्शन, क्या वो कंटिन्यू व्हीट उगा सका तीनों साल। नहीं, हम सबको पता है कि व्हीट क्या होता है, विंटर सीजन में उगता है। व्हीट को पानी की कमी कम होती है, मतलब उसे पानी कम चाहिए, तो क्या हम लोग इसे गर्मी में भी उगा सकते हैं? नहीं, ना रेनी सीजन में उगा सकते हैं, मीन्स किसी भी सीजन में नहीं उगा सकते हैं, बस विंटर को छोड़ के। सेकेंड है एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। अब स्मॉल प्लेन इसमें क्या है, स्मॉल स्केल में जो मैन्युफैक्चरिंग होता है पालमपुर में। एट प्रजेंट लेस दैन 50 पीपल ऑफ इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। मैन्युफैक्चरिंग का काम 50% पीपल करते हैं पालमपुर के, 50 लोग, ठीक है। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग द टास्क प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन एंड सिटी। जब वो लोग काम करते हैं तो क्या होता है, मतलब कि बहुत बड़े वाले, मतलब बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज वगैरह होता है, तो वो सिटीज़ और टाउन में भी है। मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड। मैन्युफैक्चरिंग जो होता है पालमपुर में वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड से होता है। एंड आर डन ऑन आ स्मॉल स्केल, और ये बहुत कम समय में ख़त्म हो जाता है। दे आर कैरी आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड विथ द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। फिर क्या होता है, उसे घर ले जाते हैं या फिर घर से खेत में, किसके द्वारा, फैमिली लेबर। मतलब फैमिली लेबर क्या होता है कि मान लेते हैं कि आपने किसी आदमी से खेत वाला काम करवा रहा है, ठीक है, किसी आदमी से आप खेत वाला काम करवा रहे हो और वही आदमी आपका काम हमेशा करता है, तो वो हो जाता है फैमिली लेबर। रेयरली आर लेबर हायर, उसे क्या बोलते हैं, लेबर हायर मीन्स वो आपके हायर में रहता है। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आप देखो किसी का यहाँ पे स्टोरी दिया हुआ है, फिर स्टोरी के बाद लेट्स डिस्कस है, ठीक है। सो हम लोग पहले अभी इसका स्टोरी देख लेते हैं। मिस रील वाज परसिस्ट अ मशीन सुगर कैन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज़ सेट अप ऑन हिज फील्ड। अब देखो क्या होता है कि जो एक इंसान है जिसका नाम है मिस्री लाल, ठीक है। मिस्री लाल क्या करता है कि एक शुगर कैन का मतलब मशीन, एक मशीन परचेस करता है, ठीक है। शुगर कैन वगैरह मतलब ईख वगैरह काटने वगैरह का सारा चीज़, ठीक है, वो उसे अपने खेत में मतलब डाल देता है, रख देता है। शुगर कैन क्रशिंग वाज अर्लियर डन विथ द हेल्प ऑफ बुल्स बट पीपल प्रीफेयर डू नॉट मशीन दिस डे। देखो इसमें क्या होता है कि जब सामान वगैरह कटा जाता है तो फिर क्या होता है, जैसे कि ईख वगैरह कटा जाता है तो हम लोग उसे बैलगाड़ी पे भी रख सकते हैं, लेकिन क्या है लोगों को आजकल इलेक्ट्रिसिटी का सारा चीज़ चाहिए, उससे क्या होता है हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बचता है। मिस्री लाल also buy sugar can from other farmer and process it into judges। क्या होता है, मिस्री लाल जो है वो खुद भी शुगर कैन की खेती करता है और दूसरों किसानों से भी वो खरीदता है। फिर क्या करता है, उससे मिठा बनाता है। द जर्जी इज देन सोल्ड दी ट्रेड एट शाहपुर। जो मिठा है हमारा गुड़ है वो शाहपुर के मार्केट में बिकता है। इन द प्रोसेस मिस्री लाल मेक अ स्मॉल प्रॉफिट। उससे क्या होता है, मिस्री लाल को प्रॉफिट होता है। अगर
कोई भी इंसान दुकान खोला है तो क्या होता है, उसे प्रॉफिट होता है तब वो दुकान खोलता है और वो दुकान चलाता है। उसी टाइप से मिश्री लाल के साथ भी है। Let's discuss what capital did Misri Lal need to set up his jersey manufacturing unit। मिश्री लाल ने क्या सेटअप किया था अपने मतलब गुड़ के मैन्युफैक्चरिंग में। Who provide the labor in this case, उसे लेबर कौन देता है। Can you guess why मिश्री लाल is unable to increase his profit। क्या तुम गैस कर सकते हो कि मिश्री लाल अपना प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ा रहा है। हाँ देखो क्यों नहीं बढ़ा पा रहा है, क्योंकि वो बस एक ही काम कर रहा है, दूसरा काम नहीं कर रहा है। Could you think of any reason when he might face a loss। क्या तुम बता सकते हो कोई ऐसा कारण जिसके कारण वो लॉस में चले जाए। तो ये सब नहीं दिया हुआ है ये दोनों, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। हाँ क्योंकि देखो जिस टाइम अगर गन्ने की खेती होती है, ठीक है, अगर क्या पता गन्ने की खेती एक बार अच्छे से नहीं हो पाई, पूरा खराब हो गया, तो वो लॉस में जा सकता है। Why does मिश्री लाल sell his jersey to trade in शाहपुर and not in his village। ये आप लोगों को बनाना है, क्योंकि शाहपुर क्या है, एक टाउन है, इसीलिए वो वहाँ बेचता है पैसा आने के लिए। हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोगों का चीज़ कोई अच्छे जगह पे बिके जिससे हमारे पास पैसे आए। ऐसा नहीं है कि भाई जो सस्ते में ला रहा है उसे नहीं दे देते हैं। ठीक, अब थर्ड देख लेते हैं हम लोग। थर्ड क्या है, द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर, जो दुकानदार होते हैं पालमपुर के। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मैनी इन पालमपुर। अब देखो क्या होता है, पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड। ट्रेड में क्या होता है, ट्रेड का मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान कोई भी चीज़ को पहुंचा देना। एक्सचेंज गुड एंड नॉट मेनी इन पालमपुर, ये उतना अच्छा भी नहीं है लेकिन है पालमपुर में। द ट्रेड ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर हु बाय वेरियस गुड फ्रॉम होलसेल मार्केट इन द सिटी एंड सेल इन द विलेज। हम सभी को पता है कि जो दुकानदार होता है वो क्या होता है, किसी भी चीज़ को बाहर से खरीद के लाता है और गांव में आके बेचता है। गांव में इसलिए बेचता है क्योंकि गांव में उसे प्रॉफिट मिलता है। क्या करता है, जैसे कि वो कोई भी चीज़, अभी आप लोग भी देखते होंगे कि 40 या 35 रुपीज़ में क्या होता है, पेंसिल आता है। ठीक है, पेंसिल आती है, उसमें कितना पेंसिल होता है, 10 या 11 पेंसिल होता है। ठीक, अब वो पेंसिल माना कि अभी 5 रुपये दे रहा है, फिर 6 रुपये दे रहा है, 5 या 6 रुपये पेंसिल देता है, तो उसमें क्या हुआ, आप लोगों का इसमें प्रॉफिट है। ठीक, एक पेंसिल का ही प्रॉफिट है, क्योंकि देखो मान लेते हैं एक भी पेंसिल का, तो क्या वो उसके लिए एक भी चीज़ का प्रॉफिट है। तो जब कोई भी चीज़ आप लोग बंडल्स के साथ खरीदते हो तो वो क्या पड़ता है, हमारा सस्ता पड़ता है और उसमें हमारा थोड़ा प्रॉफिट भी होता है। और फिर क्या करते हैं वो दुकानदार, उसे गांव में आके बेचते हैं तो उनसे और भी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। यू विल सी मैन स्मॉल जनरल स्टोर इन विलेज सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ लिटिल आइटम लाइक राइस, वेज, शुगर, टी, ऑयल, बिस्कुट, सॉप्स, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लोथ्स। हम लोगों ने गांव में क्या क्या देखा होगा, जनरली गांव में क्या क्या देखने को मिल जाता है, आप सभी के गांव में भी होगा, मेरे भी गांव में देखने को मिल जाता है। दुकान पे चावल भी मिल जाती है, गेहूं भी मिल जाता है, फिर चीनी भी मिल जाता है, चाय भी, तेल भी और बिस्किट वगैरह भी, साबुन भी मिल जाता है। टूथपेस्ट मीन्स क्या होता है, जिसे आप लोग ब्रश करते हो, जैसे कॉलगेट वगैरह हो गया ये। फिर बैटरीज, कोई भी चीज़ में बैटरी वगैरह लगाते हो, रिमोट वगैरह में, वो वाला। कैंडल मीन्स होता है मोमबत्ती। नोटबुक, कॉपी एंड पेन मीन्स कलम और पेंसिल। ठीक, ये सारा चीज़ हम लोगों को किसी भी स्मॉल शॉप पे देखने को मिल जाता है। और कपड़े भी हर एक के गाँव के शॉप पे मतलब मौजूद होता है। ए फ्यू ऑफ द फैमिली हुज हाउस आर close to the bus stand used a part of the space of open shop। अब देखो जिसका जो घर बस स्टैंड के अगल बगल में है वो सब ये छोटा मोटा शॉप दुकान खोल देते हैं। दे आर एस्टेब्लिश्ड, ये लोग उसको ओपन कर देते हैं। अब आगे देखते हैं, फिर स्टोरी है, एक मिनट।
हाँ, करीम हैज ओपन्ड कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज। करीम एक लड़के का नाम है, वो क्या करता है, कंप्यूटर क्लास खोलता है अपने गांव में। इन रिसेंट ईयर अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज़ बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन। वो कहाँ खोलता है, शाहपुर टाउन में वो खोलता है, ठीक है। फिर क्या होता है, वहाँ के जितने भी मतलब शाहपुर के बच्चे भी उसको मतलब उसके कॉलेज में मतलब जो कंप्यूटर क्लास वो खोला था वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। करीम फाउंड दैट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द विलेज आर ऑल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लास इन टाउन। अब करीम देखता है कि जो गांव के बच्चे हैं वो भी क्या है कि टाउन में आके पूरा ज्वाइन किए हुए हैं कंप्यूटर क्लास शाहपुर में। देयर वर 2 वुमेन इन द विलेज हु हैड डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। वहाँ पे 2 औरत है जिसके पास डिग्री है, क्या चीज़ का, कंप्यूटर एप्लीकेशन का। ही डिसाइड टू एम्प्लॉयड देम। वो सोचता है क्यों ना उसे एम्प्लॉयड बनाया जाए, क्यों ना उसे पैसे देकर उससे काम करवाया जाए। ही ब्रॉट कंप्यूटर एंड सेट अप क्लास इन द फ्रंट रूम ऑफ देयर हाउस ओवरलुकिंग द मार्केट। फिर क्या करता है, वो अपना कंप्यूटर वगैरह खरीद लेता है सारा चीज़ और उसके घर के आगे रख देता है जो उसके घर के बिल्कुल सामने है। हाई स्कूल स्टूडेंट हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इन गुड नंबर। और हाई स्कूल के जो बच्चे सब होते हैं वो सब क्या करते हैं, कंप्यूटर क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक। कंप्यूटर क्लास को वो लोग भी ज्वाइन कर लेते हैं। देन हम लोग इसी लेक्चर में अपना ये कर ले रहे हैं। अब देखो लेट्स डिस्कस में क्या है, इन व्हाट वे इज करीम कैपिटल एंड लेबर डिफरेंट फ्रॉम मिश्री लाल। किस तरीके से उस दोनों का जो है वो अलग है। भाई ये क्या कर रहा था, ये मतलब कि ईख वाला काम कर रहा था और ये कंप्यूटर वाला। वाई डज नॉट सम स्टार्ट अ कंप्यूटर सेंटर अर्लियर। पहले कोई कंप्यूटर सेंटर स्टार्ट क्यों नहीं किया। डिस्कस पॉसिबल रीज़न, क्या पता पहले कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि देखो पहले उतना मॉडर्न टाइप नहीं था, फिर ये इससे जानना होगा कंप्यूटर वगैरह के बारे में। फोर्थ है हमारा ट्रांसपोर्ट अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। हम लोगों को पता है कि ट्रांसपोर्ट क्या है, एक फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है। There are variety of vehicles on the road connecting Palampur to Raiganj. रिक्शा वाला, तांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर ड्राइवर and people driving the traditional bull cart and wagons. The people in the transport service. हम सभी को पता है कि पालमपुर के जो रोड पे क्या होता है, पालमपुर के रोड पे जो गाड़ी चलती है उसे क्या क्या चीज़ कनेक्ट करता है, जैसे कि पालमपुर से रायगंज, ठीक है। रायगंज से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, शाहपुर। सभी चीज़ से रोड पे गाड़ी कौन कौन सी देखने को मिलती है, रिक्शा वाला देखने को मिलता है, तांगा वाला, जीप भी देखने को मिलता है, ट्रैक्टर एंड ट्रक भी देखने को मिलता है, ड्राइवर एंड देखो जो बैलगाड़ी वगैरह चलाते हैं वो सभी देखने को मिलता है रोड पे। दे फेरी पीपल आर एंड गुड फ्रॉम वन पीस टू अनदर पीस एंड रिटर्न गेट पेड फॉर इट। अब क्या होता है, जिसके कारण लोग एक जगह से दूसरा जगह जाते हैं, फिर जिसके गाड़ी से जाते हैं उसे पैसे देते हैं। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर। फिर क्या हुआ, जो बहुत से लोग हैं वो कुछ ही सालों में पूरे डेवलप्ड हो गए। फिर यहाँ पे क्या हुआ है, एक स्टोरी दिया हुआ है, किशोरा इज अ फार्म लेबर लाइक अदर सच लेबर। किशोरा found it difficult to meet his family need for a wages that he received. किशोरा एक आदमी है, ठीक है, वो किसान है जो किसी के खेती में क्या करता है, काम करता है। उसे अपने फैमिली से मिलने जाना था, ठीक, उसे अपने फैमिली से मिलने की बहुत ज़रूरत हो गई थी। A few year back किशोरा took a loan from bank. कुछ साल पहले किशोरा ने बैंक से लोन लिया था। This was under a government program which was giving cheap loan to poor landless household. और ये गवर्नमेंट के अंदर है कि जो लोग गरीब होते हैं उसे बहुत कम अमाउंट में लोन दे दिया जाता है। किशोरा brought to Buffalo with the monk
मनी, उसके पास जो पैसा था किशोरा उसे 2 बफेलो यानी भैंस खरीदता है। ही नाउ सेल दी बफेलोज मिल्क, फिर वो अभी क्या कर रहा है, उस बफेलो के मिल्क को वो बेच रहा है। फर्दर ही अटैच्ड अ वुडन कार्ट टू हिज बफेलो एंड यूज्ड इन अ ट्रांसपोर्ट वायरस आइटम। पहले वो क्या करता था, 2 बफेलो है, ठीक है, उससे वो अपना बुल कार्ट्स बना लेता था, मीन्स उसी से बैलगाड़ी बना लेता था और उसी से बहुत सारा आइटम ट्रांसपोर्ट करता था। वंस अभी कि ही गोज द रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले ऑफ दी पोटर, एक दिन क्या होता है कि वो गंगा नदी के किनारे जाता है और समटाइम ही गोज टू शाहपुर विथ अ रोड ऑफ जर्जी और दी कॉमोडिटीज। फिर क्या होता है, कुछ कुछ समय थोड़ा दिन के बाद वो शाहपुर जाता है, मतलब जर्जी के लिए, गुड़ के लिए। एवरी मंथ ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट, वो हर एक महीने कुछ ना कुछ काम करने के लिए उसे मिल जाता है। एज अ रिजल्ट किशोरा इज एबल टू अर्न मोर देन वाट ही यूज टू डू ईयर बैक। फिर क्या करता है, अब उसे किशोरा को, क्योंकि वो मेहनत ज़्यादा कर रहा है तो वो क्या होता है, उसे ज़्यादा पैसा भी आता है जितना उसे पहले आता था। लेट्स डिस्कस, देख लेते हैं, वाट इज किशोरा फिक्स्ड कैपिटल। किशोरा के पास जो है वो फिक्स्ड कैपिटल है, हाँ, क्योंकि गाय वगैरह भी रहता है तो 2-3 साल तो लोग रखते ही हैं। डू यू थिंक वुड बी हिज फिक्स्ड कैपिटल, क्या तुम सोचते हो कि उसका फिक्स्ड कैपिटल है। इन हाउ मैनी प्रोडक्शन एक्टिविटी किशोरा इन्वॉल्व, किशोरा किस किस प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। वो क्या करता है, वो दूध वगैरह भी बेचता है और फिर जैसे जर्जी हो गया, मिठा हो गया, उसे क्या करता है, शाहपुर ले जाता है, मीन्स ट्रांसपोर्ट वगैरह का भी काम करता है। वुड यू से दैट किशोरा हैज़ बेनिफिट फॉर बेटर रोड इन पालमपुर, क्या तुम कह सकते हो क्योंकि किशोरा को बेनिफिट आता है पालमपुर के रोड से। हाँ, सो हम लोगों का चैप्टर ख़त्म हो गया। अब इसके आगे हम लोगों का समरी है। समरी में क्या है कि पूरे चैप्टर को छोटा करके बताया है। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना प्रॉब्लम ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।